सबसे पहले बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारों की। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठारों के अंदर जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए, प्रायद्वीपीय पठारों में देखिए हम लोग बात किस किस की करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा का पठार, है ना। दूसरी हम बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार। तीसरी हम बात करेंगे बघेलखंड का पठार। चौथी बात करेंगे दक्कन का पठार। पांचवी कर्नाटक, छोटा नागपुर, मेघालय, और एक बात कर लेंगे हम कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग देखिए इसमें से तो क्या है, कुछ पठारों की तो क्या है आपको सिर्फ लोकेशन आनी चाहिए कि वो भारत में कहाँ पर स्थित है। लोकेशन आती है तो काम हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप इन पठारों में कुछ ना कुछ भौतिक विशेषताएं मिलती है ना। दूसरा केस होता है कि आपको इसकी भौतिक विशेषताएं भी आनी चाहिए। तो दोनों के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करते हैं किसकी, मालवा के पठार की, है ना। तो मालवा के पठार की लोकेशन आप समझ पा रहे हैं, ये मोस्टली तो कहाँ पर है, एमपी में है। मालवा का पठार मोस्टली कहाँ पर है, एमपी में, बट इसका कुछ पार्ट यहाँ पे राजस्थान के साउथ ईस्ट में भी है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है ना, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये यहाँ पर जिले पड़ते हैं, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मालवा का पठार। मालवा का पठार, अच्छा पठार तो समझते हो ना भाई, प्लेटू। प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, ऐसा भूभाग जो जमीन से तो उठा हुआ है बट ऊपर जाके ऐसा फ्लैट है ना। इसके ऊपर जाके ऐसे पीक नहीं है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो इसको अपन पठार बोलते हैं। जमीन से तो उठा हुआ है बट ऊपर जाके कैसा है, समतल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पठार, प्लेटू। तो बेसिकली मालवा के पठार का जो अपन विस्तार की बात करें, विस्तार, है ना, तो विस्तार जो है ये मुख्यतः कहाँ है, मुख्यतः एमपी व राजस्थान, सम पार्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान के भी कहाँ पर, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। खासियत क्या है, इस पठार से चंबल नदी गुजरती है। इस पठार से कौन सी नदी गुजरती है, चंबल नदी गुजरती है। तो क्या हो गया, चंबल नदी गुजरती है तो ऐसी क्या स्पेशल बात है। देखिए चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन, है ना। इसमें क्या होता है, देखो पहली बात तो इरोजन क्या होता है, जब पानी के बहने से मिट्टी का कटाव हो जाए, मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, गहरे गहरे खड्डे हो जाए, दरारें आ जाए, तो इसको अपन इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब गली इरोजन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी नदी है ना, कोई भी जैसे एक नदी है, इसकी बहुत सारी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। ये ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, जब कभी भी बारिश होती है ना, तो ये ट्रिब्यूटरीज सारा पानी लेके कहाँ पे आती है, इस मेन नदी के अंदर आती है। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, उसकी एक फिक्स लाइन बनी हुई होती है, उसकी एक फिक्स स्ट्रीम होती है ना, और वो स्ट्रीम मतलब उसका वो एक रास्ता होता है, निश्चित रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पे चलती है। चंबल के बहाव क्षेत्र में ये मालवा के पठार पे ना एक बड़ी स्पेशल बात होती है, जितनी बार बारिश आती है उतनी बार पानी चंबल नदी तक जाने के लिए नया रास्ता बनाता है, हर बार नया रास्ता बनाता है। इस वजह से क्या होता है, पूरे पठार पर जगह जगह उबड़ खाबड़ रास्ते बन गए, कहीं पर भी एकदम फ्लैट जमीन है ही नहीं, समझ रहे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गली इरोजन या फिर अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। तो चंबल नदी ने क्या किया है, इस अपर्दन के कारण इस पठार पर उत्खात आकृतियों का निर्माण हुआ है, उत्खात आकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ को अपन एक इंग्लिश में अगर बात करें ना,
इनको बोलते हैं रूइंस। बीहड़ को क्या बोलते हैं? रूइंस, है ना। बिल्कुल बंजर इलाका है ये। बीहड़ क्या है? बीहड़ बेसिकली बंजर और उबड़ खाबड़ भूमि है। उबड़ खाबड़ भूमि है, मतलब कहीं पर भी ये फ्लैट नहीं है, समझ रहे? तो मालवा के पठार की विशेषता क्या हो गई? चंबल नदी कौन से पठार से बहती है? मालवा के पठार से। बीहड़ कहाँ मिलते हैं? मालवा के पठार पे। अब भाई डाकू वगैरह तो हमें है नहीं कि भाई चंबल के बीहड़ देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, है ना। क्या है कि चंबल के बीहड़ों में इतना ज़्यादा किसी व्यक्ति को पकड़ना या देख पाना मुश्किल है कि बहुत लंबे समय से चंबल जो है कई सारे डाकुओं का गढ़ रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर अपना छुपने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और एक बात और है, गलियां वलियां सीधी है नहीं, रास्ते हैं नहीं, है ना। पूरे पूरे पठार का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। जब ये मिट्टी का अपर्दन होता है ना, तो उपजाऊ मिट्टी तो चली जाती है, तो फिर कोई फसल नहीं हो पाती, कोई पेड़ पौधे नहीं लग पाते, पूरा इलाका पूरा बंजर है, वीरान है। आप देखो चंबल नदी का ये जो इलाका है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये बीहड़ है। आप देखो हर बार नदी ने क्या, हर बार नदी के अंदर पानी जाने के लिए क्या हुआ है? अलग रास्ता बना है, अलग अलग चैनल्स बन गए हैं, कहीं पर भी सीधा इलाका है ही नहीं, समझ रहे हैं आप? इसी को बीहड़ बोलते हैं। इसी प्रकार के ये वीरान और बंजर इलाके जो हैं ये क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। तो देखिए हमने पहला पढ़ा कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा के पठार में आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि चंबल नदी इस पठार से निकलती है और इस पठार पे बीहड़ पाए जाते हैं। ओके,